बहुत डायलॉगबाजी हो गया, अब सिर्फ एक्शन होगा। आशीष, एक खींच के लपड़ियाओ तो अपने साला जी को, नहीं तो हम 2 लपड़ियाते हैं। ये सब क्या चल रहा है? रिस्पेक्टिंग गंगा देवी जी, अब सिर्फ एक्शन होगा, डायलॉग बाजी बाद में। अरे आशीष, तुम लपड़े आ रहे हो कि हम लपड़े आए? क्या तुमको सोले के ठाकुर की तरह जूता में कीला ठोक के दे? हिलना भी मत, गाड़ देंगे तीनों को यहीं पे। है? अरे हमसे गुंडई रे। है? बहुत हो गया भैया, अब हम आपको किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। बस बहुत हो गया। ये क्या तमाशा चल रहा है निमकी? हमसे मत पूछिए, ये मिश्रा से पूछिए ना। हम सुने कि हमें आने से पहले बहुत वफादारी का डायलॉग बाजी मारा था, ये सब झूठ। वो दिन आपके सामने ही ये वादा किया था कि राधिका और आशीष को ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। वो देखिए देखिए आशीष का शकल, मार मार के बेचारे का क्या हाल कर दिया है मिश्रा। और यही नहीं, उसके बूढ़े माँ बाप को भी मारा है ये मिश्रा। मैडम जी, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, हमारा फैमिली मैटर में घुस रही है। हाँ? कौन है रे तुम? अपने लाइफ के सिंघम है हम, और तुम जैसों को ना बहुत ठीक किए हैं। गर्दन छोड़िए एक दूसरे का आप लोग। मैडम जी, इसको बोलिए कि हमसे माफी मांगे, वरना यही गला घोट देंगे इसका। किसी से डरते नहीं है हम, बहुत लोग पकड़े हमारा गर्दन, लेकिन हर बार खड़े हुए हैं। और अगर तुम अभी राधिका और आशीष से माफी नहीं मांगे ना, तो ही कॉलर को पकड़ के ना बाहर रास्ते में घसीट के ले जाएंगे। मिश्रा जी, निमकी का गर्दन छोड़िए अभी और माफी मांगिए। माफी मांगिए मिश्रा जी, और आज के बाद ये दोबारा नहीं होना चाहिए। सॉरी हम, दोबारा नहीं होगा। चलो निमकी, इन दोनों को लेकर घर जाओ। और हाँ, ये बात का हम गारंटी लेते हैं कि ये फिर से नहीं होगा। चलते हैं, प्रणाम। प्रणाम। बैठे। क्या बताएं मैडम जी, हमरे इज्जत पर दाग लगा के वो राधिका चली गई। अब गुस्सा आ गया तो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए चले गए उसके घर पे। अपने को ठंडा करने का ही जरूरत है आपको मिश्रा जी। शंकर जी, सब एमएलए लोगों को निमंत्रण दीजिए, नवरात्रि का काम आप ही संभालेंगे। जी मैडम जी। पर मैडम जी, हम देख लेंगे ना, सब कुछ, सब व्यवस्था कर देंगे। ऐसा क्या कर दिए हम? अरे आप ही तो हमसे कहे ना कि आपको ठंडा होने का जरूरत है।
और जब आपके लायक सेवा होगा तो हम आपको बुला लेंगे। पर मैडम जी हम देख लेंगे ना सब कुछ। हाँ। इस थप्पड़ का हिसाब निमकी विधायक को अपना जान से देना पड़ेगा। हाँ हाँ, सीधा बस स्टॉप पहुंच और सुन, टिल्लू को लेकर आना साथ। हाँ। ए मिंटू, कहाँ भागे जा रहा है? दादी कुछ मत पूछ, वो आशीष और राधिका है ना, डायरेक्ट पंगा ले लिए केपी मिश्रा से। अब पता नहीं वो क्या हाल करेगा दोनों का, इसलिए उन दोनों को यहाँ से जल्द दूर भेजना पड़ेगा। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम बोले थे ना सीधा बस स्टॉप पे मिलने। अभी चलो यहाँ से, यहाँ रहना सेफ नहीं है। केपी मिश्रा ना जान से मार देगा तुम दोनों को। आशीष तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है का? कौन बोला था तुमको निमकी विधायक से जाके मदद मांगने? दिमाग खराब है उसका। देखा का की सीधा जाके थप्पड़ मरवा दी केपी मिश्रा को। कहा? निमकी विधायक मिश्रा को थप्पड़ मरवा दी? और का? जबरदस्त। वो तो हीरोइन बनने के चक्कर में कांड कर दी। तुम दोनों का क्या हाल होगा पता है? कभी सोचे हो? अरे ऐसी जगह काट के फेंकेगा ना केपी मिश्रा, हड्डी तक नहीं मिलेगा दोनों का। ऐसा नहीं होगा भैया, निमकी जी सब जानबूझ के की है। मतलब? जो हुआ है सबके सामने हुआ है। निमकी जी वीडियो भी बनाई है। अब अगर हमरे भैया हम लोग को कुछ भी किए ना तो सीधा उनको जेल होगा। हाँ मिंटू भैया, भगोड़े वाला जिंदगी नहीं जीना चाहते। अब मिश्रा को मारना होगा, कहीं ना कहीं से ढूंढ के तो मार ही देगा। राधिका से प्यार करते हैं भैया, हमारा घर परिवार सब ही यहीं है। अब अपने घर परिवार के साथ खुशी से रहना चाहते हैं, डर से भागना नहीं चाहते। अब लड़ना है, मरना है, जो करना है सब ही यहाँ ही करेंगे। सब हम निमकी जी से सीखे हैं। अभी तक हम सब सह रहे थे तो हमको डर लग रहा था, लेकिन अब जब सामने से लड़ लिए हैं तो हमरा भी सारा डर खत्म हो गया है। पूरा दुनिया को गुंडा बना के छोड़ेगी निमकी विधायक। सही आई है राजनीति में। ए मिंटू, दूर रहे उससे। अम्मा देख आ गए हम। बाबू, कैसी हो तुम? बाबू, बच्चा, बेटा। वही हम सोचे, वो दिन तुम जैकेट काहे नहीं पहना था? ये छौड़ी नहीं दी थी का तुमको? अरे भाई, तुम्हारा बेटा अपना फैशन बदल लिया तो उसमें हम क्या करें? हमारा बेटा बिना जैकेट के भी अच्छा लगता है। साइड हीरो लगता है। ए, चुप कर। कहाँ रे बब्बू, कहाँ रह गया था तुम? हम कब से तुम्हारा राह देख रहे थे। अम्मा काम में बिजी थे। अभी काम भी इतना होता है ना कि क्या बताएं। कोई जरूरत नहीं है काम वाम करने का। वो डायमंड को काहे नहीं बोलता है हाथ बटाने? ए बब्बू, हमको साथे ले चल, हम ना सब संभाल लेंगे बेटा। मगर अम्मा हमको नहीं रहना है, हमको तुम्हारे साथ रहना है। हमको ही निमकिया के साथ रहना है। बहुत जुल्म किया है ना इस पे, प्रायश्चित करना है हमको। अब हम सताएंगे तुमको। ए, चुप कर। तुम का सताएगी रे हमको? तुम तो बेटी बन के हमरा सेवा करती है ना बब्बू? हमको ले चल, फिर ना हम तीनों साथ में रहेंगे। तीनों? अब हाँ अम्मा, इसीलिए तो आए हम, लेके जाएंगे तुमको साथ। फिर दोनों माँ बेटा ना साथ रहेंगे। ये देखो, तुम्हारा बेटा अभी से हमको अलग कर दिया है। अरे ये मजाक कर रहा है।
पहले हमको ले चलना साथ है, फिर ना हम सब ठीक कर देंगे। हाँ भाई चली जाना, लेकिन पूरी तरह ठीक होने के बाद। और जब तक डॉक्टर साहब नहीं बोलती है ना, तब तुम तो कहीं नहीं जा सकती यहाँ से। हमको नहीं रहना है यहाँ पगला पगली सबके बीच में। हम बब्बू के साथ रहेंगे तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, है ना बब्बू? फिर तीनों साथ रहेंगे। माँ बस 2-4 दिन का बात है, फिर हम लेके जाएंगे ना तुमको साथ। हाँ। तब तक इनको निकाल देंगे, फिर दोनों माँ बेटा साथ रहेंगे। इनको तुम इतना इज्जत कब से करने लगा रे इसका? अरे बाप रे बाप, ज्यादा सिर पे मत चढ़ा इसको। ये एकदम सही बोली अम्मा, एकदम सही बोली। ए छौड़ी का तमीज लिहाज सब भूल गई हो का? चलो पाँव छुओ अम्मा का। ज्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं कर रहे हो तुम। ये कहाँ कान में फुसफुसा रही हो? हाँ बोले ना हम, चलो पाँव छुओ। काहे नहीं सुन रही है रे? पति है ना तुम्हारा। तुमको तो बाद में देखते हैं। जीते रह तुम दोनों। अब अब्बू, तुम अगर हमारी बेटी को परेशान किया ना तो मारेंगे हम तुमको। वैसे ही तुम्हारे कारण ही बहुत परेशान रहती है। तुम तो आता नहीं है, यही हमरा सेवा करती है। देखिए कितना भी कोशिश कर लो तुम, बलराम हमरे ओर झुका है। हम का परेशान किए हैं इसको? अब जिम्मेदारी ली है तो निभाना तो पड़ेगा ना। और हम भी देख रहे हैं, इतना दिन हम नहीं आए तो तुम इन निमकिया का साइड ले रही हो। अपना बेटा का वैल्यू तो खत्म कर दी हो। ये क्या बोल रहे थे बब्बू? तुम तो हमारा राजा बेटा है। हे निमकी, बता ना इसको, कभी हम भूले हैं अपना बेटा को? बता इसको कि कितना याद करते थे हम उसको। कितनी बड़ी दर बदलू है भाई। एक बार बेटा बोला तो तुरंत उसके साइड हो गई। कहीं इसको बब्बू समझ के और ना दिमाग खराब हो जाए इसका। महुआ, महुआ, अरे जल्दी करो भाई, लेट करोगे तो हुआ फंक्शन में भीड़ बढ़ जाएगा। अब भीड़ बढ़ जाएगा तो ना ही खेलने को मिलेगा ना ही खाने को। हम पहले से बोल रहे हैं तुमको। आ रहे हैं, घाघरा पे पैर फंस गया है हमरा। तुम्हारा घाघरा तुम्हारे घाघरा के चक्कर में हमारे आगरा का चाट मिस हुआ ना, तो बता रहे हैं हम तुमको पहले ही। हेलो, हाँ सर, प्रणाम सर। जी सर। का आज? पर सर आज तो अच्छा, ठीक है सर, हम आ जाएंगे सर। जी सर, प्रणाम। तुन्ने कैसे लग रहे हैं हम? बोलो। ठीक है। क्या हो गया तुमको अचानक? हुआ देखो हमको अपने बॉस के पास जाना पड़ेगा। कोनो अर्जेंटली काम आ गया है तो अभी बुलाए हो हमको। तुम हमको इतना तैयार ये बताने के लिए करवाए हो? महुआ सुनो तो हमारा बात, हमको मालूम था तुमको। महुआ सुनो ना, अरे कहाँ जा रही हो? देखो फिर महुआ, अरे हमारा बात तो सुनो महुआ, क्या कर रही हो तुम? हाँ देखो, हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं हम लोग कल चलेंगे। हम सच बोल रहे हैं, कसम से। हमको नहीं जाना है तुम्हारे साथ। तुम जाओ अपना बॉस के पास, हम अकेले चले जाएंगे। इतना जो मेहनत की है ना तैयार होने में, वो हम वेस्ट नहीं करेंगे। जाओ तुम। फिर तुम हमारा बात नहीं सुन रही हो महुआ। थोड़ा समझो ना, हम सही बोल रहे हैं। हम झूठ काहे बोलेंगे तुमसे? हैं? हम लोग कल चलेंगे ना। अच्छा ठीक है, काम करो, तुम पहुंचो वहां पर,
हम भी अपना बॉस को घुमा के पहुंचते हैं वहां पर। ये तुम क्या कर रहे थे? पैर छुओ, ही करो, वो करो, जरा साइन मार रहे थे। तुमको बहुत शौक हो रहा है उसका बेटा बनने का। जितना बोले ना उतना करो, जरा ओवर एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। अब आप ही बोली कि सिचुएशन के हिसाब से बात करना, तो अब वो जैसा बोली हमसे हम वैसे ही बोले। अब बब्बू सिंह बने हैं तो ये सब तो करना ही होगा ना। क्या सिचुएशन के हिसाब से बात करना है? हाँ, और कहाँ लेकर जाने वाले हो उसको जो ले जाने का बात कर रहे थे? हम और तुम साथ में रहेंगे। तो तुम्हारी दादी का क्या खाना पकाएगी क्या अनारों के लिए? बड़े आए ले जाने वाले। तब का तब देखा जाएगा। और एक बात बताइए हमको कि बब्बू सिंह आपका पति था, ये हमको काहे नहीं बताई? अब हम पति था तो उसका शकल से इतना नफरत का है? इतना बड़का बात हमसे छुपाई क्या चाहती हैं आप? उसका बेटा बनाने के बहाने हमको। खबरदार, तुमको बताया ना कि हमको तुम्हारा शकल से नफरत है। और एक और बात, अगला बार हमको अपना वाइफ मत बोल। दोस्त नहीं है तुम्हारी, विधायक है, निमकी विधायक। पता है बहुत बड़की विधायक हैं आप। अरे अपना फैमिली तो संभल नहीं रहा है आपसे, हमरा मदद लेना पड़ रहा है। जनता का क्या सेवा करेंगी? अब कुछ करती वर्ती भी हैं कि बस यहाँ वहाँ ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। तुम खुद तो बड़ा तीर मार के बैठे हो ना, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए, सिर्फ धना देना आता है। नेतागिरी ना हमको मत समझाओ। और क्या काम करते हो तुम? बड़का बड़का नेता लोग का चमचागिरी करना, बस। और क्या? बहुत ज्यादा बोल रही आप। शकल तो हमको नहीं देखना है आपका, आपको क्या आता है? बस अपना काम निकलवाना। आपका हालत देख के तो हमको लगता है आप ही मारी होंगी अपने बब्बू सिंह को। कहा है कि कोई आपके साथ जिंदा रह भी नहीं सकता है। जा रहे हैं हम। हाँ तो जाओ ना, नहीं है तुम्हारा जरूरत हमको, काफी हम अपने लिए। कहाँ नारो देवी, कहाँ फंसा दी हो हमको? अरे जब ठीक थी तब भी परेशान कर रही थी, अब जब दिमाग खराब हो गया तब तो और परेशान कर रही हो। और तुम्हारा वजह से हमको वो मिंटू सिंह को झेलना पड़ रहा है भाई। बस एक बार ठीक हो जाओ, ये मुसीबत से छुटकारा मिलेगा हमको। देवी जी, कल का बात जो हुआ था ना, उस पर कुछ बोलने के लिए फोन की होगी। हेलो, अब प्रणाम गंगा देवी जी। हम जानते हैं कि आप कल का बात पे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो मिश्रा को ना थप्पड़ पड़ना बहुत जरूरी था। वो मिश्रा को हम पर छोड़ दो, चिंता मत करो, वो अपना हद पार नहीं करेगा। दूसरा लेकर आओ ना। अरे कहा है ना कि तुम बहुत अच्छा काम किए हो, लेकिन एक सुझाव है, जो भी काम करो वो होश के साथ करो, जोश में नहीं। क्या बात है, गंगा देवी जी को हमारा काम अच्छा लगा। देखिए गंगा देवी जी, हम तो सलमान खान जी के फैन हैं, और हम तो वही किए जो वो बोलते हैं। मतलब एक फिल्म में बोले थे ना वो कि 3 लोग का मदद करना चाहिए, तो हम तो वही किए। और हमको बहुत खुशी है कि आप हमारा साथ दी। और आप एकदम सही कह रही हैं, हम जरा ध्यान रखेंगे। चलो कोई बात नहीं, हम इलिए भी तुमको फोन किए हैं कि शाम को बड़ा मैदान में हम नवरात्रि का फंक्शन रखवाए हैं, डांडिया भी होगा वहाँ पर। हम चाहते हैं कि तुम अपना परिवार के साथ आओ, हमको बहुत अच्छा लगेगा। हम आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तब तो जरूर आएंगे हम। वो वैसे भी बहुत दिन हो गया हमको नाचे गाए हुए। विधायक का पोस्ट है ना, इसमें हमको बड़ा सीरियस सा फीलिंग आने लगा है आजकल वैसे भी। चलो बढ़िया है, बढ़िया। फिर शाम को मिलते हैं, ठीक है जी। अरे मोनू चाची, तैयार हो जाओ, आज तो नवरात्रि में राख कर देंगे।